चलो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे। इनफैक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही मैसेज आ रहा था कि सर पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं मिलती, प्लीज़ कोई मोटिवेशन वीडियो बता दो, ये कर दो वो कर दो। अब मुझे तो ये समझ नहीं आया, मैंने कहा कि चलो यार इस मुद्दे पर भी बात करते हैं कि आखिर दिक्कत है तो है क्या। आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारा कंटेंट आपके पास है, सारा इतनी सब स्ट्रेटजीज़ आपके साथ डिस्कस करिए कि मैं क्या बताऊँ। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपके पास है, कंटेंट आपके पास है। लेकिन अगर अब भी आप ऐसी बातें करते हो या अब भी आप ऐसा कमेंट करते हो कि सर हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता या हम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो देखो कुछ तो इसका मतलब दिक्कत रहती है। मोटिवेशन आप क्यों नहीं समझते हो कि मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्परेरी फिनोमिना है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप कोई सुबह सोचो कि मैं मोटिवेटेड हूँ, बड़ा अच्छा लगे, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 मिनट तो बड़ा जोश आएगा, लेकिन क्या वो पूरे आपके अगले 15 दिन 20 दिन पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक क्या चलने वाला है? नहीं चलने वाला। मोटिवेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, वो बस उस समय का एक पंप होता है। उस समय आपको लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छी बात है, येस हम कर लेंगे, लेकिन जब फिर करने बैठोगे तो फिर आप वही आपस अपने पुराने ढर्रे पर पहुंच जाओगे। देखो मैं आपसे एक डिस्कशन ये करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल चीज़ चलो शेयर करता हूँ, और उससे हो सकता है अगर आपको लगता है कि उससे कुछ लर्निंग हो, उससे कुछ मोटिवेशन मिले, उससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो, विजन क्लियर हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो जब मैं आपकी एज में था, जब मैं क्लास 12th में था, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर मुझे पता है पहले प्री बोर्ड्स फर्स्ट प्री बोर्ड्स के अंदर मेरे बहुत बेकार से मार्क्स आए थे। इनफैक्ट एक सब्जेक्ट के अंदर मैं फेल था, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा अपना रिजल्ट कभी। अब मुझे जब वो झटका लगा, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, देखो जब मुझे वो झटका लगा मुझे बहुत दुख हुआ, मन में बहुत मुझे रोना आया। मैंने जब घर आके अपनी मम्मी अपने पापा का फेस देखा, या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था वो रिज़ल्ट मैं उनको कैसे दिखाऊं, लेकिन मैंने उनको दिखाया, फिर डांट भी पड़ी, फिर चीज़ें भी बहुत हुई, लेकिन मुझे फिर कहीं ना कहीं एक खुद से ये फीलिंग आई कि मुझे अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। यानी कि जो जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वो काम चेंज करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखो यही रिजल्ट रहेगा। ऐसा मैंने सोचा, और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, वो जो मुझे झटका लगा था एक बार, उसके बाद देखो मैंने अपने आप को ट्रैक पर लाया, मैं पढ़ने पर और मैंने ध्यान लगाया, अपनी कमियों को मैंने देखा कि क्या कमियां हैं। मैंने एक प्रोसेस बनाया, मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ अपना रफली, कि मैंने एक प्रोसेस बनाया कि सुबह उठकर मुझे डेली इंग्लिश करनी है, उसके बाद मेरे को अगर स्कूल जाना है तो स्कूल से आने के बाद अकाउंट्स पढ़ना है, शाम को मुझे मैथ्स करना है, रात को अगर इकोनॉमिक्स करना है। मैंने वो शेड्यूल पूरा फॉलो करा, और उसके पीछे पता है मोटिवेशन की मुझे कोई ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। उस समय तो कोई यूट्यूब या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी और कोई आके हमसे बोले कि भाई पढ़ना है या ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं था। लेकिन पता है मेरे को अंदर ही अंदर वो चीज़, जो मेरा एक फेलियर था, जो मेरे वो कम मार्क्स थे, वो काट रहे थे, और मुझे अब आगे बड़े सपने, जो बड़ी चीज़ें थी वो नज़र आनी शुरू हो गई थी। उस समय मुझे पता था कि अगर मैंने अभी नहीं पढ़ाई करी या मेरे नंबर कम रहे, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और देखो हम कोई ऐसे बहुत अमीर ख़ानदान से नहीं पैदा हुए कि जहाँ पर हमें ये टेंशन ही नहीं है कि यार मार्क्स आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक है, पापा की अपनी दुकान बिजनेस तो है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नीचे से मैं आपको कभी ये चीज़ें बताता भी नहीं हूँ, नहीं तो बहुत नीचे से चीज़ों को स्ट्रगल करके, मतलब ऑप्शन ही नहीं था, ये सब चीज़ें तो ऑप्शन में ही नहीं थी, इतनी लग्जरी नहीं थी कि चलो पढ़ नहीं रहे तो ठीक है मस्ती कर लेते हैं या फिर मन नहीं कर रहा। क्योंकि एकमात्र रास्ता ही ये नज़र आता था कि भाई अगर कॉलेज नहीं गए या अपने करियर पे ध्यान नहीं लगाया तो कुछ नहीं है, फिर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम ज़ीरो लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, हम ज़ीरो पर थे, मतलब हम नीचे नहीं जा सकते थे, हम बेस पर है। हमारे को वहाँ से अगर उठना है तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन था कि अगर यहाँ से उठना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब या तो ठीक है, देखो आपका मान लो पढ़ने का मन नहीं करता, या तो आप कह लो कि चलो सर मैं क्रिकेटर बनूंगा, ठीक है, मेरा तो क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है या मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, तो फिर आप वो करो, उसमें अच्छा बनो, उसमें अच्छा करो, उसमें सक्सेस हासिल करो, कोई दुनिया आपसे सवाल नहीं करेगी। लेकिन जब आपको अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं और आपको पता है कि एक ही ऑप्शन है, या फिर आप भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हो, जहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शंस आपके पास ऐसे तो है नहीं कि भाई पिताजी के पास करोड़ों रुपए हैं और आपके कम नंबर भी आए, कम कुछ भी चीज़ें हुई तो ठीक है बेटा तुम्हारे लिए ये लो 1 करोड़ रुपए रखे हैं, जाओ कर लो अपना काम। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देखो आपकी चॉइस है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप सोचो एक दिन लगाओ इस बात पर कि आपको करना क्या है लाइफ में। आप अपना वो आगे का बड़ा सपना देखो, उससे आज की चीज़ों को लिंक करो। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देखो
एक दिन क्या हुआ, मैं चुपके से अपने पापा की बात सुनी मैंने किसी दिन, जो अपने किसी फ्रेंड को बता रहे थे मेरे बारे में। कह रहे थे कि ये ना खुद अच्छे से पढ़ने लगा है और ये सिंसियर हो गया। मैंने चुपके से जब ये बात सुनी मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि कभी भी आप अपने पापा से अपनी तारीफ़ सुनोगे ना अगर, तो आपके अंदर मतलब एक अलग ही फीलिंग आएगी। आपको एक ऐसा लगेगा कि मैंने मतलब दुनिया जीत ली है, मतलब मेरे लिए अब सब कुछ सब चीज़ सैचुरेट हो गई है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई है। तो अब वो विश्वास कैसे हासिल होगा, जब वो देखेंगे आपकी मेहनत को। तो मैं चाहता हूँ ये जो खुशी आप दोगे उन्हें और अपने लिए भी, ये अनमोल है। देखो बाकी चीज़ें जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो मुझे नहीं पता, क्यों डीमोटिवेटेड हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि मिट्टी के बराबर है। उसके सामने जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी फीलिंग है, वो है जब आपके पेरेंट्स आपकी उनकी आंखों से समझ जाओगे आप कि हमारे पेरेंट्स मतलब हम पे प्राउड फील कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मतलब बहुत खुश हैं, आप अपने अंदर बहुत खुश होंगे। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है और आपको कभी भी देखो कंप्लेन नहीं करनी है। कई बच्चे तो आज भी मैं देखता हूँ कंप्लेंट्स में लगे हुए हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है। आप अगर कंप्लेन ही करते रहोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया के अंदर आपके पास जो है, आप अगर 2 वक्त 3 वक्त खाना खा रहे हो, छत है, तो आप 80% लोगों से बहुत ज़्यादा सही हो। और आपसे कम सुविधाएं वाले लोग भी बिना कंप्लेन करे आपसे या बहुतों से बहुत आगे जा चुके हैं और जाएंगे भी। इट्स नॉट अबाउट द फैसिलिटीज़, इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास क्या रिसोर्स है, इट्स ऑल अबाउट योर हंगर, आप में कितनी भूख है आगे बढ़ने की। और कैसे कैसे उदाहरण हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, और आपने देखे भी हैं। तो आपको उनसे प्रेरणा लेनी है, आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। मोटिवेशन ले अच्छी बात है, वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन अपना लॉन्ग टर्म जो विज़न है वो बना कर रखो। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उस एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट की टेंशन लो, प्रेशर लो, बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने आज तक कोई प्रेशर नहीं लिया। मैंने बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं उसमें सब में कूल काम कंपोज्ड होकर ही जाता था, क्योंकि मैं पहले सोच लेता था कि ठीक है, मैंने अपनी तैयारी कर ली है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया है, रिज़ल्ट जो भी आएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ख़राब भी आएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा एफर्ट लगाएंगे। लेकिन हाँ, छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी वो इम्पॉर्टेंट है। और रहा सवाल मोटिवेशन का, किसी भी चीज़ का, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक तरकीब सिंपल सी। अपने माता पिता का वॉलपेपर लगा लो मोबाइल में, या कुछ भी लगा लो, या जो भी आपके सपने हैं उसे लिख लो। रोज़ सुबह उठ के वो देखो, 2-4 कुछ अच्छी बातें पढ़ो। और इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपना सर्कल बहुत अच्छा रखो, कोशिश करो। मतलब सर्कल मेरा मतलब है ऐसे लोगों से मिलो जो आपको पॉजिटिव रखें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको इंस्पायर करें। ऐसे लोगों को देखो, सुनो, उन्हीं के साथ अगर हो सके तो रहो। नहीं है ऐसे लोग तो फिर जो डीमोटिवेटिंग या नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे फिर दूर रहो, कट ऑफ रहो। खासकर किसी भी तरह के, अगर आप सोशल मीडिया से या किसी भी अपने दोस्त से कॉल पर, मैसेज पर बार बार आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प तो कम कर रहा है, आपको ऊपर पुश तो कम कर रहा है, बल्कि आपको डाउन करना चाहता है, आपकी तैयारी में विघ्न डाल रहा है, तो उनसे दूर रहो। आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको ही आगे बढ़ना है। देखो, अगर आपके सपने हैं, उन सपनों को प्रोटेक्ट आप ही कर सकते हो, उन सपनों को पूरा भी आप ही करोगे, कोई नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया, गाइड करना, वो कर दिया। चलना आपको है, काम आपको करना है। और ध्यान रखना, जाने से पहले सिर्फ आखिरी बात बोल के जा रहा हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचा करो कि हमें कोई बाहर से आके एक्सटर्नली मोटिवेट करे तब हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं, इंटरनली आपको मोटिवेट रहना है। और मोटिवेट रहने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने विज़न को अपनी आंखों के सामने रखो, जो उन अनमोल खुशियों को जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें अपनी आंखों के सामने रखो, तब वो आपके अपने अंदर से निकलेगी चीज़ कि हाँ, मुझे करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।